हाँ दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट था, एकदम बेसिक से था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद उस वीडियो को मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि देख के छोड़ दीजिए, उसमें जो भी मतलब मैटर दिए गए हैं उसको आप लोग एक बढ़िया सा फेयर बना लीजिए, जिसे बोलते हैं नोट्स। उसमें लिखिए, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिखिए और जितने फार्मूले दिए गए हैं लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को जो कल पढ़ाया गया होगा आप लोग को याद हो गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड है। इसके लिए हम आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों को यह पढ़ाया गया था कि लाल बटा कक्का, जो कि हमारा बिल्कुल देसी नियम है, लाल बटा कक्का। उसके बाद हम आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। उसके बाद आप लोग को मान निकालना बताए थे लंब का, आधार का, कर्ण का। उसी के साथ आज उसके थोड़ा सा आगे उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया गया होगा आप लोग उसे कर लिए होंगे। तो हम आते हैं टाइम को बचाते हुए इस क्वेश्चन की ओर जो कि एनसीईआरटी का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले आप लोग को बताए थे लाल बटा कक्का। आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ाया गया था? इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। यहाँ पर यल के सामने यानी पहले यानी यल बटा के, तो इसको हम लिखते थे क्या? साइन थीटा। इसके बाद आधार बटा कर्ण को हम क्या लिखते थे? कॉस थीटा। और लंब बटा आधार को हम क्या लिखते थे? टेन थीटा। इसी के साथ साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा हम क्या पढ़ाए थे? कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा हम क्या पढ़ाए थे? सेक थीटा। और tan का उल्टा क्या पढ़ाए थे? cot थीटा। इसी के साथ हम ये भी बताए थे आप लोगों को कि tan थीटा बराबर होता क्या है? sin थीटा बटा cos थीटा। और उसके बाद ये भी बताए थे cot थीटा, ये tan अपोजिट होता है, cot का भी cot अपोजिट होता है tan का, तो यहाँ भी अपोजिट हो जाएगा यानी sin हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। इसी के साथ ये भी पढ़ाए थे sin थीटा जहां रहे वहां पर हम 1 बटा cosec थीटा रख सकते हैं, जहां पर cos थीटा रहे वहां पर 1 बटा sec थीटा रख सकते हैं, जहां पर tan थीटा हो वहां पर 1 बटा cot रख सकते हैं। इसी तरह इसका भी उल्टा कर सकते हैं। ये तो आप लोग को इसके पिछले वाले मतलब इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर जो कि लिखा हुआ है हमारा cos थीटा बराबर 1/3। तो tan थीटा और sin थीटा का मान बताओ। तो tan थीटा और sin थीटा का मान बताने के लिए सबसे पहले आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाए थे जिसे पाइथागोरस प्रमेय का नियम कहते हैं। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले इसमें करते क्या थे? हम एक त्रिभुज बना लेते थे जो कि क्या होता था? समकोण यानी 90 अंश का। यहाँ पर क्या मान लेते थे? थीटा। और ध्यान रहे अगर यहाँ पर थीटा लिखा है यहाँ थीटा रखना है, यहाँ पर ए रहे तो ए रखना है, अल्फा रहे तो अल्फा रखना है, फाई रहे तो फाई रखना है। तो इसके बाद हम ये बताते cos थीटा बराबर 1/3। अब आप लोग जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में याद कर लिए होंगे देखकर। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण तो यहाँ पर सीधे देखते आधार कितना है? 1। तो आधार के सामने क्या रख देते हैं? 1। और कर्ण कितना है? 3। कर्ण के सामने 3 रख देंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर जैसे मान लो a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। हम ये भी बताए थे जो ये कोण बनता है ऐसा समझिए, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण। और जिस पर थीटा और कोण बना होगा उस वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? आधार। उसके बाद आधार यानी a भी लिख सकते हैं, इसे a भी लिख सकते हैं। a कितना दिया हुआ? 1। उसके बाद इस वाली भुजा को जिस पर 90 डिग्री बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? लंब। अब यहां पर कर्ण दिया है 3, आधार दिया 1, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम ये बताए थे आपको एक फार्मूला बताए थे जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बताए थे। आप लोग उस तरीके से ना याद करके इस तरीके से याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पूछा क्या है? लंब। तो लंब निकालने के लंब को हम इधर ही छोड़ देंगे। जब इधर है कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यही करना है। अब यहाँ पर आइए, जैसे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला लिखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह पे मान रखते हैं क्या? 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? सॉरी माइनस है यहाँ पर फार्मूला तो माइनस रख लेंगे। आधार कितना? 1 का स्क्वायर। अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए 3 का स्क्वायर यानी 3 के 2 बार गुणा करने 3 त्रिक का 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आप लोग ये गलती मत करिए कि 3 त्रिक का 9 नहीं 3 दूना 6 कर देते हैं। आप लोग ये गलती मत करिएगा। 3 त्रिक का 9
माइनस एक स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गए 8। अब यल बराबर इसका लगा देंगे क्या, रूट। अब 8 का, अब आप लोग ये तो समझ नहीं रहे होंगे कि अब इसका क्या होगा। इसको करने के लिए आप लोग को गुणनखंड करना होगा। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकन्ना 2। अब जिसका जोड़ा बनता है हम उसे बाहर लिख लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे क्या लिखते हैं, 2। अब यहाँ पर हो क्या गया, 2√2, जिसे बोलते हैं 2√2। तो यल का मान क्या आ गया, 2√2। अब इसे हम रख लेंगे 2√2। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखो मान किसका पूछा हुआ है, tan थीटा और sin थीटा। तो इसको हम इरेज कर देंगे, आप लोग समझ गए होंगे। tan थीटा और sin थीटा का मान। अब इसके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको अपने दिमाग में सोचना है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का आ गया ना, तो ये कुछ भी नहीं है। तो लाल बटा कक्का देखने के लिए मतलब इस पे मान निकालेंगे लाल बटा कक्का से। tan थीटा बराबर हम ये देखेंगे कहाँ है tan थीटा, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, लंब बटा आधार। इसी तरह sin थीटा, sin थीटा यानी लंब बटा कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कुछ नहीं करना, ये निकल गया 2√2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2, यानी यल का मान 2√2। तो जहां पर यल है वहां पर 2√2 रख दीजिए, यहाँ पर यल है यहाँ पर रख देंगे 2√2। आधार कितना निकला हुआ है, 1। और यहाँ पर लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है, 2√2, कर्ण कितना निकला, 3। इसी तरह ये हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग देख रहे कितनी आसानी तरीके से हमने बताया। अब इसे हम इरेज कर देंगे, आप लोग लिख लेना। इरेज करने के बाद हम ये भी समझाते हैं, इसे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। जैसे 2√2 में 1 से जब भाग करेंगे तो जो ऊपर हर में होगा, सॉरी जो अंश में होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। और इसको लिखेंगे 2√2/3। ये हमारा आ गया आंसर। देखिए कितने आसानी तरीके से आ गया। आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आंसर कहां से आएगा। बस यही है कि अब इतना आसानी तरीके से और कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, ना तो कहीं आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ना तो कहीं आपको कोचिंग में पढ़ाया गया होगा। एक हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब जो आपको दे रहा है आसानी तरीके से पढ़ने का मौका। कुछ नहीं करना, लाल बटा कक्का याद करना, पूरी त्रिकोणमिति चुटकी में आ जाएगी। उसके बाद जो फार्मूला होगा उसको याद करना, डेली टू डेली प्रैक्टिस करना है। आप लोग के लिए एक ऑफर लेकर आए, देखिए ये बुक आर.डी. शर्मा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। हम इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे पहला पार्ट था उसमें थोड़ा लो लेवल था, इसके बाद हम थोड़ा हाई लेवल करते चलेंगे। तो इससे क्वेश्चन प्लस जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी लगती है उसका क्वेश्चन प्लस मनोहर रे, आप लोग सुनेंगे बहुत ही अच्छी बुक होती है, वो तो अपनी कोचिंग में चलवाते हैं। उसकी जो सवाल होंगे वो ज्यादातर कोशिश रहेगी जो प्रीवियस ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाले हैं, जो आपको नंबर देकर जाएंगे। मतलब मेरे कहने मतलब आप वीडियो देखकर मेरा अपना समय मत खराब कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से कुछ पाइए, एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर क्वेश्चन फंसे। मेरा मतलब यही है, मेरा पूरा मकसद यही है यूट्यूब पे चैनल बनाने का कि मेरे जितने भी ज्यादा स्टूडेंट है वो मेरे चैनल से जुड़े और पूरा क्वेश्चन करें। समझ में आ रहा। और हाँ, ईमानदारी दिखाइए। मैं अगर आपके प्रति ईमानदारी दिखा रहा हूं तो आपको भी ईमानदारी दिखानी होगी। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसा दो, ना पे यहाँ पर कोई फीस, आपको फ्री क्लास मिल रही है। इसके लिए आपको पूरा जितना भी कंसेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है आपको उसी को कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब ये है कि जो पढ़ाया जाए आप उसे अच्छे से पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार उस सवालों को लगाएं और जो होमवर्क रूप में दी जाए उसे जरूर से जरूर करें। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, ये यूपी बोर्ड 2013 और 2015 का क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का आता है। ठीक, तो हम इसे देख लेते हैं। इसे देखने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर अंश अकेले हर तो है ही नहीं है, त्रिभुज कैसे बनेगा, लंब कैसे बनेगा, कर्ण कैसे बनेगा, आधार कैसे बनेगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन करिए, उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। tan थीटा = 1, यहाँ पर 1 है। अब इस एक अंश मान ले, अंश यहाँ दिया हुआ है 1, तो इसके ऑटोमेटिक कितना मान लेंगे, हर मान लेंगे 1। तो tan थीटा बराबर 1/1। तो अब यहाँ पर फिर से वही मेथड, लाल बटा कक्का प्लस त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं, लाल बटा कक्का पहले लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का। अब आप लोग को बार बार लिखा नहीं जाएगा। अब आप लोग अपने मन में सोचिए, tan थीटा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटा आधार। तो ऊपर कितना है, लंब 1, आधार कितना है 1, ये आप लोग को बता ही दिया गया है। अब इसके बाद जब 1 लंब हो गया, 1 आधार हो गया, अब निकालना क्या है,
कर्ण। जब कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की जगह पर कर्ण स्क्वायर, आधार कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी कोई भी मतलब 1 का स्क्वायर चाहे करो चाहे क्यूब करो चाहे जो भी करो, उसका हमेशा कितना आता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 2 और कर्ण बराबर अंडर रूट 2। अब आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ से अंडर रूट कैसे आ गया। आप लोग को बता दें यहाँ पर जब भी स्क्वायर हटेगा तो उधर करनी लग जाती है, ठीक। तो के बराबर अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि बताइए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो चलिए आते हैं सिद्ध करते हैं। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड लाएंगे, मतलब कि बाएं पक्ष से दायां पक्ष लाना। अब बायां पक्ष लिख लेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब 2 की जगह पे 2। अब आप लोग जानते ही हैं sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बार बार लिखना। अब आप लोग थोड़ा हाई स्कूल पे पहुंच गए, कोई 1-2 क्लास में तो है नहीं, बार बार आप लोग को बताया जाएगा। अब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण आ गया कितना √2, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। ऐसे कर लेते हैं, जहां पर कुछ है यानी इंटू यानी गुणा। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। अब 2 इंटू 1 का 1 में गुणा होगा 1 और हर का गुणा, कभी भी √2 और √2 का गुणा होगा 2 आ जाएगा। काफी लोग समझ ही नहीं पाएंगे रूट हटा कैसे। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, रूट का जब भी रूट में मल्टीप्लाई होगा रूट हट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, या फिर ऐसे समझ सकते हैं इसके बटा 1 मान के 2 1 2 और 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 में से 2 भाग करेंगे कितना आएगा 1। अब ये मत सोचना 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। देखिए हम भाग भी दे रहे हैं, 2 में जब 2 से भाग करेंगे 2 1 2, यहाँ पर जो आंसर आता है यानी कितना आया 1। तो इसी तरह हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर यानी सिद्ध हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं, कितनी आसानी के साथ। अब आप लोग को यही कह रहे हैं हम कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्वेश्चन किया कैसे जाता है, पूरा मेथड, पूरा जितना भी ट्रिक जितना भी आप लोग को पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 6 से 8 नंबर की आएगी। अब आप लोग को 6 नंबर आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा सकता है। हो सकता है आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े नहीं, बाकी सारा चैप्टर पढ़ लिए, अब पता चले आपको त्रिकोणमिति का 8 नंबर मिल जाए, तो आप लोग नहीं पढ़े तो 8 नंबर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इसलिए 8 नंबर के लिए आप लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। देखिए हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो आप लोग घर से कर लीजिएगा, बाकी जो नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को करवा देंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में देने को सोच रहे थे, लेकिन ये होमवर्क एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जब भी आएगा 3 नंबर का आएगा, ठीक। अब इसके लिए देखिए tan a बराबर 1 दे दिया, tan b बराबर √3 दे दिया, तो बताइए cos a माइनस cos b इस पे इंटू होगा, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b का मान बताइए। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, इसके लिए आप लोग को करना है, पहले क्या कीजिए क्वेश्चन को सही से रीड कीजिए, यानी कि प्रश्न जो दिया गया उसे हम सही से पहले पढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न को पढ़ते नहीं है, सीधे करना चालू कर देते, कौन सा नियम कहाँ लगेगा पता ही नहीं चलता, सवाल गलत हो जाती है, समय भी आपका खराब होता है। इसके लिए पहले पूरा क्वेश्चन सही से रीड कीजिए। देखिए यहाँ पर tan a बराबर 1 दिया, tan b बराबर √3 दिया, तो बताइए cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b का मान। तो इसके लिए हमको 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक tan a वाला बनाना पड़ेगा, एक tan b वाला बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज हम बनाते हैं tan a वाला, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, त्रिभुज ही तो बनाना है। अब एक बना लिए tan a वाला, ऐसे लाइन कर देते हैं, एक बना लेते हैं tan b वाला। इस पे समकोण कीजिए, इस पे थीटा बनाइए, इस पे थीटा बनाइए, इस पे समकोण कीजिए। अब इसके बाद tan a बराबर आप लोग जान चुके होंगे लाल बटा कक्का से, फिर भी हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार, लाल बटा कक्का। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan यहीं पर होता है, इस पे cos होता है, इस पे sin होता है, तो tan थीटा बराबर यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 1। इसके पहले वाली सवाल में हम निकाले थे कर्ण का मान कितना आया था √2, फिर से हम निकाल दे रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस
एक का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे एक एक 2, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया √2। चलिए आइए हम यहाँ पर कर्ण का मान निकाल चुके हैं। ठीक, अब इसमें tan a दिया हुआ है, हम पहले ही बताए थे, तो इस पे a मान लेंगे, इस पे b दिया है तो इस पे हम b मान लेंगे। अगर थीटा देता थीटा इस पे रखते, फाई देता तो फाई रखते, और अल्फा रख देते तो अल्फा रखते। यहाँ पर दिया क्या है b, तो हम b रख लेंगे। अब यहाँ पर tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है √3, आधार कितना है 1। अब कर्ण हमको निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या फिर चाहे लंब पहले लिखो चाहे आधार लिखो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है √3 स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे, समझ लो कैसे आता है। √3 हम बताए थे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, यानी आएगा कितना, जब √3 का गुणा होगा तो 3 आएगा हमेशा। तो कितना रखना है 3, अब प्लस 1। अब कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। अब कर्ण बराबर 4 का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा 2। कर्ण बराबर इसमें इसका कर्ण आ गया 2 और इसका कर्ण आ गया √2। हमको मान किसका बताना है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। कहाँ बता दें, चलो यहाँ देख लेते हैं। मान बताना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब cos a जहां पर दिया होगा हमको ये वाला त्रिभुज निकालना है, बी वाला जहां दिया होगा हमको इस त्रिभुज से निकालना है, ए वाला इस त्रिभुज से, बी वाला इस त्रिभुज से। तो cos a बराबर दिया हुआ, तो cos a बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण नहीं, ऐसे रहने दो, cos थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब अब पहले त्रिभुज cos a बराबर आप लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण। आधार इसमें देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है √2 मल्टीप्लाई cos b यानी आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। हमेशा याद रहे, जब भी a दिया होगा पहले त्रिभुज से निकलेगा, b दिया है तो दूसरे त्रिभुज से। अब इसी तरह इसमें माइनस लगाएंगे, sin a यानी पहले त्रिभुज में sin का मान क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, आधार कितना है, पहले वाले त्रिभुज में देखते हैं। लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1 गुणे sin b यानी दूसरे त्रिभुज में लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है √3 और कर्ण कितना है 2। अब इसी तरह निकालेंगे, एक कर्ण 1 और 2 √2 का गुणा होगा 2 √2 माइनस 1 का √3 में गुणा होगा √3, इसका 2 में गुणा होगा 2। अब इसके बाद अब इसमें देखिए sin a बराबर यानी लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब इसमें कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो यहाँ पर हम √2 देंगे, गलती हो गई थोड़ा। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे हम, यानी यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो होगा क्या 2 √2। अब इससे जब इसमें भाग होगा बचेगा क्या 1 का गुणा 1, इससे इसमें भाग होगा बचेगा क्या 1 का जब √3 में गुणा होगा तो √3। यही हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप लोग अपने अपने बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हाँ बुक से भी जो क्वेश्चन ना है उस बुक का प्लस क्वेश्चन नाम आप लोग डालिए, हमारे पास पूरी बुक है। हम आप लोग को उस जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आया उस क्वेश्चन को हम आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग घर से कर लीजिएगा। और हाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ लगता है नहीं। क्योंकि बाजार जाते हो ना 10 पाते हो तो 5 की टॉफी खाते हो 5 रख लेते हो, वहां पर कंजूसी थी, लेकिन यहाँ पर कंजूसी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के प्रति, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी मान लो जो भी जिनका भी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वो पढ़ नहीं पा रहे, उनके घर में फोन है, वो हमारा वीडियो घर बैठे देख सकते हैं। तो आप लोग इतना प्रयास कीजिए, जितने भी आपके मित्र यार हैं उन तक तो जरूर बताया जाए कि आप लोग को क्लास कैसी लगती है और कैसे पढ़ाया जाता है, वो लोग भी एक बार आकर देखें। देखने का मतलब ये नहीं कि आप आए स्टडी विद रवि सर्च किए और उसमें मेरा आ गया फोटो, उस पर क्लिक किए, 1-2 वीडियो देखे गायब, ये सब नहीं चलता भाई साहब। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद किसी को जज कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको नहीं पसंद आता तो आप जरूर डिसलाइक करिए, उसके बाद कमेंट में लिखिए सर आपका वीडियो नहीं पसंद आया। चलिए आते हैं, हम 3-4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे देंगे जैसे रोज होता है, फिर नेक्स्ट दिन आएंगे तो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। हम क्वेश्चन दे दिए आप लोग को, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। और हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आया तो थोड़ा आगे बता दे रहे हैं, यानी tan थीटा बराबर इसको कर सकते हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा 3/4। अब तो कर ही लीजिएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा है, आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी क्लास का समाप्त करते हैं, नेक्स्ट दिन आपको नई क्लास मिलेगी। धन्यवाद।